हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिच एनीथिंग बुक के बारे में। भाई, ये बुक है हमारे ऑथर ऑरन क्लैप की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू पिच एनीथिंग टू एनीवन। कैसे हम किसी भी चीज़ को कैसे सेल कर सकते हैं किसी भी बंदे को। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है। दिस बुक फोकसेस ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेजेंटिंग एंड सेलिंग आइडियाज इफेक्टिवली। ठीक है। और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेक अवे कैसे हम किसी भी चीज़ को किसी भी बंदे को कैसे सेल कर सकते हैं। ठीक है। और आज हमारा है डे 4775 हार्ड डे चैलेंज का। ठीक है। द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम द बुक इज फ्रेम कंट्रोल। ठीक है। फ्रेम कंट्रोल की फ्रेम को, जैसे कि कोई भी पिक्चर चलती है, जो एक डायरेक्टर रहता है जो आपको दिखाना चाहता है ना, वो उस वे में शूट करता है। वो रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ करता है। जो आपको दिखाता है वो कट करता है और शो करता है। तो उसी वे में फ्रेम कंट्रोल सीन जाता है। द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम कंट्रोल इज सेंट्रल टू द बुक। इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट एंड परसेप्शन ऑफ अ पिच। द वन हु कंट्रोल्स द फ्रेम कंट्रोल्स द आउटकम। ठीक है। जो फ्रेम को कंट्रोल करता है ना, जो पिच को कंट्रोल करता है ना, तो वो ही आउटकम को डिसाइड करता है। समझो कि आप आपके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है। और आप सामने वाले की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है, मतलब आप इस प्रोडक्ट को क्यों बाय करना चाहते हो। उनने दो चार पॉइंट बताए। ठीक है। अब उन दो चार पॉइंट को लेकर अब आपको समझना है कि बाकी पॉइंट कैसे रहेंगे और आप कैसे उस चीज़ को पिच करोगे। जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको कैसे पिच करोगे कि उसका जो अब फ्रेम बन रही है उसके दिमाग में, कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो उसकी लाइफ बेटर कैसे होगी। तो यही फ्रेम आपको उसके माइंड में डालनी है। ठीक है। द वन हु कंट्रोल द फ्रेम गेट द आउटकम। ठीक है। तो वो ही आउटकम ले पाता है। तो इस बात को अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सेकेंड, हॉट कॉग्निटिव बटन। आइडेंटिफाई एंड टारगेट द इमोशनल कॉग्निटिव ट्रिगर दैट रेजोनेट विथ योर ऑडियंस। ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट देम कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर पिच। ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। ठीक है। आपको इमोशनल ट्रिगर समझने पड़ेंगे, आपके ऑडियंस के, आपके क्लाइंट के, आपके कस्टमर के। अगर आप उन इमोशनल टॉपिक पे बात करोगे, उनको समझाओगे, तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू बाय। ठीक है। पीपल आर इमोशनल। दे डोंट द थिंक प्रोडक्ट आर नॉट सेल्ड ऑन द लॉजिकल बेसिस। प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑन द इमोशनल बेसिस। ठीक है। तो आपने देखा होगा आईफोन, आईफोन का बहुत क्रेज चलता है। इमोशनल होके लोग बाय करते हैं क्योंकि वो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है। उससे बेटर फीचर बाकी फ़ोन देते हैं। 30-40 हज़ार रुपये में आपको एक से चढ़ते एक फ़ोन मिल जाएंगे। उनकी स्पीड, रैम, रोम सब मस्त मिल जाएगा। बट आईफोन क्यों खरीदते हैं? उनकी लाइफ में एक इमोशनल टच हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो ही आपको वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है। इमोशनल। ठीक है। थर्ड, की सेटिंग द स्टेज। बिगिन योर पिच विद एन अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन। ठीक है। सेटिंग द स्टेज इफेक्टिवली कैप्चर द ऑडियंस इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है। अब कोई भी आप स्टेज पे हो, आपको आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो एक स्टेज पे जाके, तो आपको प्रॉपर अटेंशन ग्रैब करके स्टेटमेंट और जो इंट्रोडक्शन रहेगा ना, उसको इतना फाड़ू बनाना है ना कि लोग जो भी सोच रहे हो ना, वो सोचना बंद करके आपके ऊपर ध्यान दें। ठीक है। दैट मीन्स सेटिंग द स्टेज। और एक बार आप स्टेज सेट कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी आप बोलने वाले हो ना, उनका प्रॉपर ध्यान देंगे और आपका एक इफेक्ट अलग ही जाएगा। ठीक है। फोर्थ, क्रिएटिंग टेंशन। ठीक है। टेंशन हमको क्यों क्रिएट करनी है? टेंशन हमको इसलिए क्रिएट करनी है क्योंकि सामने वाला जल्दी डिसीजन ले। इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट इन योर स्पीच। टेंशन एंगेज ऑडियंस एंड मेक्स योर पिच मोर मेमोरेबल। ठीक है। अब जो भी आप पिच दे रहे हो ना, जो भी आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, तो वो कब मेमोरेबल रहेगी? तब मेमोरेबल रहेगी तब वो जब उन स्टोरी में थोड़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो, उतार चढ़ाव हो, थोड़ी टेंशन हो, अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं जिससे कि आपकी स्पीच, प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट की स्पीच दे रहे हो, ठीक है, वो इफेक्टिव बनेगा और तभी आप अच्छे से सेल कर पाओगे। तो ये रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ, प्रेजेंटिंग द बिग आइडिया।
ठीक है। नाउ लिसन दिस क्लियरली, ठीक है। क्लियरली आर्टिक्यूलेट योर बिग आइडिया और प्रोपोजिशन अर्ली इन द पिच, ठीक है। क्लियरली कन्वेइंग द कोर मैसेज हेल्प योर ऑडियंस ग्रैस्प द सिग्निफिकेंस ऑफ योर पिच। समझो इस बात को, ठीक है। जो भी आपका बड़ा आइडिया है ना, उसको प्रॉपर प्रोपोजिशन के साथ अर्ली इन द पिच आपको क्लियरली बताना है, ठीक है। क्लियरली कन्वेइंग योर कोर मैसेज, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है ना, उसको आपको ऑडियंस को बताना है, ठीक है। जिसका सिग्निफिकेंस आपको बता के अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ लिसन हियर सब एवरीवन, ठीक है। उस वे में आप कर सकते हो, ठीक है। द सिक्स्थ पॉइंट इज टाइम कंस्ट्रेंट। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी बाय इम्पोजिंग टाइम कंस्ट्रेंट ऑन द पिच, ठीक है। समय नहीं है, समय का महत्व बता के, ठीक है, ये एक स्कैरसिटी क्रिएट कर सकते हो। तो उस वे में आप कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आपके ऑडियंस को अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। दिस कैन मोटिवेट योर ऑडियंस टू मेक डिसीजन मोर क्विकली, ठीक है। अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, और अगर आपकी स्पीच को भी शानदार बनाना चाहते हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना ही है। एक बार वो आप अर्जेंसी क्रिएट करो तो एक ऑटोमेटिकली आपकी वो रहती है ना, स्पीच भी बहुत अगर कोई स्पीच दे रहे हो तो वो भी बहुत शानदार जाएगी, और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो भी आपका शानदार वे में बिक जाएगा, ठीक है। 7 सोशल डायनेमिक्स। अंडरस्टैंड एंड लेवरेज सोशल डायनेमिक्स ड्यूरिंग अ पिच। रिकॉग्नाइज पावर प्लेस हायरार्कीज एंड अ ग्रुप ऑफ डायनेमिक्स टू नेविगेट योर वे थ्रू द प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली, ठीक है। अब देखो, अगर आप कोई स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हो, कॉर्पोरेट में दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ के आप हायरार्की को देखो कि कौन 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 सबसे बड़ा है, कौन नॉर्मल है, कौन एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, कौन बॉस है, कौन टीम लीडर है। उनका नेम लेके उनको इंट्रोड्यूस करो, उनको इफेक्ट बताओ कि इनमें मुझको ये बात अच्छी लगी, ठीक है। उससे क्या रहेगी, उन सबकी अटेंशन आए, क्योंकि वो आपसे रिलेट नहीं करते, वो रिलेट करते हैं वहाँ की लोकल लोगों से। और लोकल लोगों के बारे में आप बात करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीच और पिच बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। 8th एंकरिंग। यूज एंकरिंग टू योर एडवांटेज बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई और लो नंबर्स अर्ली इन द नेगोशिएशन। दिस कैन इन्फ्लुएंस हाउ योर ऑडियंस परसीव सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंकरिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। छोटे नंबर से स्टार्ट करना, बड़े नंबर पे खेलोगे, ठीक है। 9th क्रिएटिंग लेवरेज। एस्टेब्लिश योर एक्सपर्टी एंड क्रेडिबिलिटी। स्टार्टिंग में आपको अपनी एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हो ये शो करना है, ठीक है। आप रिलायबल हो, आप क्रेडिबल हो, ये क्रिएट करना है। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड कैन क्रिएट लेवरेज ड्यूरिंग नेगोशिएशन, ठीक है। अब नेगोशिएशन का टाइम आएगा ना, आपके प्रोडक्ट को आपको नेगोशिएट करना नहीं पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग में आपको ऐसा एक्सपर्ट बताते हो, ठीक है। और वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के अच्छी बेटर सेल्स करने में, ठीक है। एक्सपर्टीज और क्रेडिबिलिटी आपको लेवरेज करेगा नेगोशिएशन में, ठीक है। 10th हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पीपल गेट स्टक इन दिस। बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ठीक है। बी प्रिपेयर टू हैंडल ऑब्जेक्शन ग्रेसफुली, ठीक है। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी स्पीच से रिलेटेड, आप कोई भी टॉपिक पे बात करो ना, उससे रिलेटेड जो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड पहले ही प्रिपेयर्ड रहो। ऐसा नहीं कि आपने स्पीच तैयार कर ली और जाके बोलने लगे और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और फिर गुम हो गए। और आप बता तो रहे हो एक्सपर्ट खुद को, और जब 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप शांत हो जाओगे, तो वीडियो बन जाएंगी और आपका हिंदी हो जाएगी, मतलब मीन्स यू आर गोइंग टू गेट इंसल्टेड। तो उस बात को आपको समझना है कि आपको वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, इंसल्टेड फील ना करना पड़े, इसलिए क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है कि आपकी ऑडियंस, आपका क्लाइंट आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। एक्नॉलेज ऑब्जेक्शन रेदर रिफ्रेम देम एंड गाइड द कन्वर्सेशन बैक टू योर की पॉइंट, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ना, उसका प्रॉपर एक वे में जवाब दो और फिर अपनी जो आप बात कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप बात करो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे इस बुक से, पिच एनीथिंग, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिला कि आपकी स्पीच को आप कैसे बेटर कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कैसे सेल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें रही थी, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।